15 जून 2023 में देश का सबसे बड़ा एजुकेशन हब मुखर्जी नगर इलाके में एक बिल्डिंग के कोचिंग इंस्टीट्यूट में भीषण आग लग गई थी। आग ने इतना विशाल रूप लिया था कि छात्रों को बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी थी। इस दौरान काफी छात्र बुरी तरह जख्मी भी हो गए थे, लेकिन उस वक्त अग्निकांड का पूरा जिम्मेदार उन कोचिंग सेंटर चलाने वाले मालिकों को माना गया था जो बिना फायर के एनओसी के कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे थे। आपको बता दें, उसी को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी द्वारा लगभग 61 के करीब कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया है। लेकिन इस सीलिंग को लेकर इंस्टीट्यूट चलाने वाले मालिक काफी परेशान हैं और आसपास में रहने वाले जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। 15 जून 2023 को मुखर्जी नगर इलाके के अंदर एक बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ था, जिसमें एक इंस्टीट्यूट के अंदर आग लग गई थी और काफ़ी बच्चे इस आग में जलकर घायल भी हो गए थे। आपको बता दूं, सबसे पहले तो ये बिल्डिंग है मुखर्जी नगर की बिल्डिंग, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसी बिल्डिंग में आग लगी थी और काफ़ी बड़ी तादाद में इस बिल्डिंग में नुकसान हुआ था, क्योंकि कोचिंग सेंटर जो है, कोचिंग सेंटर में लाखों बच्चे देश के अलग अलग राज्यों से पढ़ने के लिए आते हैं और इसी बिल्डिंग के अंदर जब आग लगी तो काफ़ी बच्चे यहाँ घायल हुए थे और इंस्टीट्यूट का भी बड़ा नुकसान हुआ था। तो यहाँ के जो इंस्टीट्यूट है, हाई कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी ने क्या इंस्टीट्यूट को सील किया है, उसी विषय में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से उनसे मदद मांगी। तो कुछ यहाँ के जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह की मदद उनसे मांगी गई। मैडम, यहाँ इंस्टीट्यूट में आग लगी थी, आग के बाद कई इंस्टीट्यूट को यहाँ पर सील कर दिया गया एमसीडी की तरफ से। तो जानकारी मिली है कि आपके पास वो लोग पहुँचे हैं जो इंस्टीट्यूट जिनके सील किए गए, तो क्या मांग उन्होंने रखी है? देखिए, 15 जून को जो आग लगी थी और उसमें जो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आग लगी थी वो मीटर्स में लगी थी। एनडीपीएल के मीटर हर बिल्डिंग के अंदर, चाहे वो कोचिंग की बिल्डिंग हो, चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, जैसे ही एंट्री होती है सीडीओ में वहाँ लगे होते हैं सारे मीटर एक साथ। और उसकी जो वायरिंग है वो समय के साथ जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है और उसकी जो रिपेयरिंग नहीं होती है, उसमें शॉर्ट सर्किट होता है, हर एक साथ फिर सारे मीटरों में आग लग जाती है। उसकी वजह से आग लगी, क्योंकि वहाँ से धुआं उठने से तीसरी फ्लोर पे धुआं गया, बच्चे पैनिक हो गए और वो कोई विंडो से कूद गया, कोई किसी गेट से कूद गए, जिसकी वजह से उनको चोटें आई। इसमें इंस्टीट्यूट की कोई गलती नहीं थी। और कुछ इंसिडेंट्स अगर हो जाए तो उसके जो प्रिकॉशंस है वो बरते जाते हैं, ना कि उस बिल्डिंग को बंद कर दिया जाए, इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा मुखर्जी नगर की एक लीगेसी रही है, ये कई सालों से यहाँ से IAS IPS बन के यहाँ से बच्चे निकलते हैं, अदर नौकरियों में भी निकलते हैं। और एक यहाँ कितने लोगों की आप दिखा सकते हैं कि कितने लोगों का रोज़गार, चाहे वो रेडी पटरी वाले हों, चाहे वो कपड़े वाले हों, चाहे वो बुक शॉप्स वाले हों, प्रिंटिंग प्रेस वाले हो, जूस वाले हो, हर किसी का एक रोज़गार, मतलब यहाँ की एक बड़ी इकोनॉमी जो है वो कोचिंग सेंटर्स की वजह से चल रही है। और बच्चों की एजुकेशन जो है वो भी यहीं से चल रही है। अब इन्होंने क्या किया उसके बाद, इस इंसिडेंट्स के बाद, कि पूरी दिल्ली में आप देख सकते हो कि हर रोज़ कहीं ना कहीं आग लगती है। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप दिल्ली को बंद कर दो। यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि मनमाने हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए एमसीडी ने क्या किया है, मनमानी तरीके से धड़ाधड़ कोचिंग्स को बंद करना स्टार्ट कर दिया है। बात यह है कि अगर आप किसी चीज़ के कोई नॉर्म्स तो होंगे ही, अगर पुरानी बिल्डिंग्स है उन नॉर्म्स को पूरा नहीं कर रहे हैं तो आप फिजिबल पॉइंट्स बता दो कि ये फिजिबल पॉइंट्स हैं, ये आप सुधार कर लो। क्योंकि पुरानी बिल्डिंग को बना के नई खड़ी करना तो बहुत टाइम वाली और इन्वेस्टमेंट वाली बात है। और यहाँ से इतने सारे लोगों को यहाँ से निकालना, रोज़गार ख़त्म करना, मतलब इकोनॉमी का बड़ा लॉस है। तो वो सब चीज़ें जो है नहीं बता रहे हैं। और एनओसी मिल नहीं रही है। एनओसी के लिए वो सारे जब क्राइटेरिया पूरे नहीं होंगे तो वो दे भी नहीं सकते एनओसी मिल नहीं रही है। हाई कोर्ट का आदेश है कि कंप्लायंस उसको पूरा करना ज़रूरी है। तो कोचिंग सेंटर वाले, पीजी वाले, लाइब्रेरी वाले, उनको यही नहीं पता कि जाएँ कहाँ, सब कन्फ्यूज हो रहे हैं। सो सभी टीचर्स ने, जैसे भारती सर हैं, क्रिस्टोफर सर से अभी बात हुई नहीं है, मिले नहीं है, और पुनीत सर हैं, ये रैंकर्स गुरुकुल वाले हैं और अदर कोचिंग्स वाले हैं, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने मेरे से कहा कि आप इस एरिया से इलेक्शन लड़ रही हो तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका ये फर्ज बनता है कि इस एरिया का जो भी प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन करवाओ। तो आज सभी टीचर्स ने साइन करके मेरे को एक लेटर दिया है कि आप जैसे भी, चाहे जुडिशियल रूट है, चाहे प्रोटेस्ट भी करना पड़े इस पर, तो हम सब आपके साथ हैं और आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करवाओ। क्या करेंगे अभी आप आगे? हम लोग एक तो इसमें केस डालेंगे ताकि हम एक कमेटी इस पर बनवा सकें, और कमेटी बनवा के कि हम कोर्ट से यही गुहार लगाएंगे कि फिजिबल पॉइंट्स आप दो कि भाई इसमें सुधार करना है। उसके लिए जो कोचिंग वाले हैं, पीजी वाले, लाइब्रेरी वाले, सबको एक टाइम दे दो कि 2 महीने की लिमिट, 3 महीने की, जैसा आपको सही लगता है उसके अकॉर्डिंग। और वैसे जो स्टेटस क्यों है उसको मेंटेन रखो अभी, कि किसी पर कोई सीलिंग नहीं की जाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार का एक अड्डा भी बन चुका है, इलीगल सीलिंग जो है चल रही है वो। तो हम ये करेंगे और उसके बाद भी अगर चीज़ों में सुधार नहीं हुआ तो हम प्रोटेस्ट भी करेंगे। तो जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं, इसके फायर की एनओसी भी नहीं थी, लेकिन इंस्टीट्यूट यहाँ पर धड़ल्ले से चलाए जाते हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना।
नहीं, फायर के एनओसी के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट मना कर रहा है बताओ? हर इंस्टीट्यूट तैयार है कि उसको बता दो कि उसको एनओसी कहाँ से लेनी है और किन किन पॉइंट्स को, जो ये बिल्डिंग्स पुरानी जिस टाइम से बनी है उसके अकॉर्डिंग वो उसको पूरा कर सकते हैं। तो अगर उसमें मान लो जो फिजिबल पॉइंट्स है, मैंने कहा कि जो फिजिबल पॉइंट्स है जो आसानी से हो सकते हैं उन्हीं को, ताकि बच्चे भी सुरक्षित रहें और जो रोजगार है वो भी सुरक्षित रहे। एक सेफ्टी पॉइंट, एक इंस्टीट्यूट हम चला रहे हैं, तो सेफ्टी पॉइंट भी तो हमें ही देखने होंगे ना कि क्या क्या लेने हैं। नहीं, हम एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो हर एक बिल्डिंग, कॉमर्शियल जो बिल्डिंग होती है उसमें पहले से सारी चीज़ें फिक्स होती हैं कि भाई 2 साइड गेट होना चाहिए, इमरजेंसी के लिए ये सारे प्रोविजंस होने चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, पानी की टंकी उस पर होनी चाहिए। ये सारे जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो तो उन्होंने कर ही रखे हैं। जो आग लग रही है वो NDPL के मीटर में लग रही है, जो सारे नीचे लगा रखे एक साथ। तो NDPL को जिम्मेवार ना ठहरा के कोचिंग इंस्टीट्यूट को जिम्मेवार क्यों ठहराया जाता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में किसी में आग लगी? अभी तक एक भी एग्जाम्पल बता दो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्लासरूम के अंदर आग लगी हो। उन्होंने अपने अंदर सारे जो सेफ्टी प्रोविजंस है वो कर रखे हैं, उनका मेंटेनेंस जो है प्रॉपर है, लेकिन NDPL का जो मेंटेनेंस है वो पुअर है। तो जो कार्रवाई है वो NDPL पे होनी चाहिए। NDPL की वजह से सारे बच्चों के अंदर ये हड़कंप मचा और बच्चे वहाँ से कूदे। बच्चों को जो चोटें आई वो NDPL की गलती से आई, ना कि मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट की गलती से। तो अभी कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट को यहाँ पर सील किया गया है? 61 जो मेरे पास डाटा है, प्रॉपर डाटा तो मेरे पास भी नहीं है। 61 तक कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लोज हो चुके हैं, काफ़ी PG क्लोज हो चुके हैं, लाइब्रेरी क्लोज हो चुकी है और ये प्रोसेस जो 1 महीने से चल रहा है। चलिए, तो ये यहाँ के जनप्रतिनिधि है, उनका साफ कहना है कि जो यहाँ पर आग लगी थी इंस्टीट्यूट के अंदर, कहीं ना कहीं उसमें जो गलती है वो NDPL की है और ठहराया जिम्मेदार जो जा रहा है वो इंस्टीट्यूट को ठहराया जा रहा है। तो दिल्ली से खलील अंसारी, JKS TV न्यूज़।